हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। ये आज की थर्ड क्लास है। इसमें हम करेंगे कि जो सबसे मेन यूनिट थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में, जो मैंने कहा था कि हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो होता सीपीयू। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? डेटा को इनपुट हम देते हैं, प्रोसेस कंप्यूटर करता है और फिर उसको आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग है डेटा की, किसी भी इंफॉर्मेशन की या किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की या किसी भी कमांड की, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है एक्सक्यूज मी। तो देखो, कंप्यूटर स्ट्रक्चर में अगर मैं ये जो आपका ये प्रोसेसिंग का जो वो है, अगर मैं उसको इलेबोरेट करूं तो आप इसको देखते हो कि सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आ जाती है। ये दोनों सेम है, डेटा का इनपुट होता है। ठीक है, सीपीयू उसको विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स प्रोसेस करता है, और फिर क्या करता है, उसको आउटपुट करता है। तो सबसे पहले हम इनपुट यूनिट की बात करते हैं। तो इनपुट यूनिट में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो जितने भी प्रोसेस डाटा को एंटर कराने के लिए या हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है कंप्यूटर को, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि इनपुट यूनिट कहते हैं। ठीक है, उसका काम सारा कौन संभालता है? इनपुट यूनिट। इसमें ये होता है। ठीक है, सीपीयू अब आता है। सीपीयू इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है जैसे एक इंसान का दिमाग होता है, हूबहू ऐसे ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, तो सीपीयू के कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली देखो, सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मेमोरी यूनिट था, कंट्रोल यूनिट था और आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये जो है, देखो सीपीयू, सबसे पहले मैं अगर सीपीयू की बात करता हूँ तो जितने भी मिनट में पीछे आता हूँ। ठीक है, जितने भी डेटा प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस हैं, इन सब को कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू। ठीक है, जो फटाफट रिजल्ट चाहिए होते हैं, जो छोटा छोटा डेटा उनसे निकलता है, उनको ये कुछ टाइम के लिए अपने ब्रेन में स्टोर करके रखता है। ठीक है, कंप्यूटर के जितने भी हिस्से हैं ये सभी को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसके मैं बात ही कर चुका हूँ कि इसके तीन कंपोनेंट हैं, मेमोरी या जिसको हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, दूसरा है इसका कंट्रोल यूनिट और तीसरा है इसका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो बात करते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट की। इस यूनिट में क्या होता है? जो डेटा होता है हमारा, ठीक है, उसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, जो हमें बार बार फटाफट चाहिए होता है। ठीक है जब भी चाहिए होता है हमें, तो हम क्या करते हैं? इस मेमोरी यूनिट की हेल्प से लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द इंटरनल स्टोरेज और मेन मेमोरी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ठीक है, ये स्पीड पे इफेक्ट डालती है, पावर एंड कैपेबिलिटी पे इफेक्ट डालती है। ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये दो तरह की मेमोरी होती है मेनली कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, मेमोरी यूनिट के जो फंक्शन है वो क्या है, तो जो प्रोसेसिंग के लिए हमें डाटा चाहिए होता है या जो इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए होती है, उसको ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं, जो फटाफट हमें चाहिए होते हैं, सपोज करो 2 + 2 - 4।
ठीक है। तो ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप जो वैल्यू निकलती रहेगी, ठीक है ना, उसको जैसे वो फ्रीक्वेंट इमीडिएट रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि वो हर स्टेप पे चाहिएगी, है ना, तो क्या होगा, उसको ये स्टोर करके रखता है। जो फाइनल रिजल्ट आता है प्रोसेसिंग का, ठीक है, और जो आउटपुट दिया जाता है उसको भी ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। जितने भी इनपुट और आउटपुट होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेन मेमोरी से होते हैं। और मेन मेमोरी हमारी कौन सी होती है, रैम, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। मेमोरी का पूरा चैप्टर हम बाद में करेंगे किसी और क्लास में, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको जो इसका मेन कंपोनेंट है सीपीयू जिसको हम कहते हैं, उसके फंक्शंस और बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। दूसरा होता है इसका कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है इसका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट के फंक्शन है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ डेटा है, ठीक है, डेटा इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, जैसे जैसे कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शन कर रहा है कि डेटा इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा। तो इस चीज़ का सारा कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करती है, ठीक है। जितनी भी यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर, आपके मदरबोर्ड हो गए, आपके बसेस हो गई, रजिस्टर हो गए, इन सबको कौन कोऑर्डिनेट, आपस में कोऑर्डिनेशन कौन करता है इनका, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये क्या करता है, जो मेमोरी होती है आपकी, उससे क्या करता है, उससे इंस्ट्रक्शन लेता है, उससे कमांड ले लेता है, ये है ना, और फिर उसको इंटरप्रेट करके कंप्यूटर को दे देता है कि भैया इसको आप ऑपरेट कीजिए, ठीक है। ये कम्युनिकेट करता है जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और ट्रांसफ़र, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है हमारा, ठीक है, उसको ऑपरेट करता है। जैसे सपोज करो, देखो अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम। जैसे डेटा मैंने कीबोर्ड पे लिखा कुछ, ठीक है, वो कीबोर्ड की वायर के थ्रू होके गया, ठीक है, और सीपीयू में पीछे पोर्ट्स लगे होते हैं, वो उस पोर्ट पे जाएगा, उस पोर्ट से होने के बाद वो सीपीयू तक आएगा। कैसे, मदरबोर्ड पे छोटे छोटे ट्रैक बने होते हैं जिसको हम कहते हैं बस। उन बस जैसे नॉर्मल बस होती है डेटा का आदान प्रदान करना, जैसे लोगों को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह उठा के पहुंचाती है बस, सेम उसी तरह बस इसमें होती है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, ठीक है। सीपीयू तक आया डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस होने के बाद अब आना है डेस्कटॉप के ऊपर, तो फिर वापस पोर्ट पे गया, डेस्कटॉप के पोर्ट पे बस से हो गया डाटा, फिर वायर के अंदर आके डेस्कटॉप पे आया, और डेस्कटॉप पे आके मुझे मूवी दिख गई, है ना, ऐसे होता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट का जितना भी काम होता है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो काम होता है उसको कंट्रोल करता है, ट्रांसफर ऑफ डाटा को कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये खुद प्रोसेस नहीं करता, इसका काम है सिर्फ कंट्रोल करना, ये खुद प्रोसेस नहीं करता डेटा को। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई गॉट अ कफ, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब हम बात करते हैं ALU की, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। आप इसके नाम में ही देख सकते हो, अर्थमेटिकल है और लॉजिकल है, ठीक है। इसके दो सेक्शन हो गए, अर्थमेटिक सेक्शन हो गया और लॉजिकल हो गया। जितने भी अर्थमेटिक सेक्शन में जो काम होंगे, जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है, वो सारे काम यहाँ होते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ, एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, या कुछ जोड़, घटा, भाग, गुणा, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं ना, ये अर्थमेटिक सेक्शन करता है, ठीक है। और लॉजिकल सेक्शन क्या करता है, जैसे अगर आपने लैंग्वेज वगैरह पढ़ी हो या कभी कुछ सुना हो, मतलब ये लॉजिकल
जो चीजें होती है ना, उनको परफॉर्म करने के लिए फंक्शन करता है ये लॉजिक सेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि कंपेयर करना, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 5 और 3 और 4 इनमें से बड़ा कौन सा है, तो ये अभी क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ठीक है, मैच करेगा एक दूसरे से कि 3 4 से बड़ा है या 4 5 से बड़ा है, मतलब आपस में ऐसे या छोटा है, कंपेयर करता है। ठीक है, मैच करता है और डेटा मर्ज करता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, लॉजिकल यूनिट क्या होते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, सीपीयू ब्रेन होता है कंप्यूटर का। जितने भी काम कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग में चलते हैं, हर चीज को कौन हैंडल करता है, सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 मेन वो होते हैं, मेमोरी यूनिट सिर्फ डेटा को स्टोर करके रखती है। जब, ठीक है, अगर जब डेटा मुझे चाहिए किसी फंक्शन के लिए, सपोज करो एक गाना है वो मैंने रखा हुआ है, ठीक है, अब उसका फंक्शन मैं उसको देखना चाहता हूँ, तो मैंने डबल क्लिक किया तो वो सीपीयू पे जाएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और समझेगा कि क्या करना है। कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है, मैंने उसमें 2 + 2 - 2 -4 डाल दिया। ठीक है, इस चीज़ को कौन हैंडल करेगा, अर्थमेटिकल यूनिट करेगी। ठीक है, लॉजिकल यूनिट क्या करेगी, अगर मैं बोलता हूँ कि राम श्याम का बड़ा भाई है और श्याम से बड़ा XYZ है, तो इनमें बताओ कि कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिकल परफॉर्म करना है, तो इस लॉजिकल को ये परफॉर्म करेगा, कौन किससे बड़ा है, कौन किसके साथ कंपेयर करने के बाद ये जिस लॉजिकल उस पे आता है उसको हम कहते हैं लॉजिकल। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के 2 सेक्शन हो गए। अर्थमेटिक सेक्शन जो कि जितने भी मेरा जमा भाग गुना कोई ऐसा सवाल है उसको, ये ऐसे जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं, जितने भी ये काम है सारा, ये कौन हैंडल करता है, अर्थमेटिकल सेक्शन हैंडल करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है, डेटा के आदान प्रदान में डेटा का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन डेटा को प्रोसेस नहीं करती। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करने का मतलब हुआ इसका काम डेटा को लाना ले जाना है या इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हैंडल करना है। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस है माइनस है क्या है क्या नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना है। ठीक है, अगर प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो यहाँ पे रोल किसका आ जाता है, अर्थमेटिक यूनिट का। ठीक है, कोई लॉजिकल सवाल है, ठीक है, तो वहाँ किसका काम आ जाता है, लॉजिकल सेक्शन का। ठीक है, मेमोरी यूनिट का काम कुछ नहीं होता, मेमोरी यूनिट का काम सिर्फ इतना होता है, वो डेटा को स्टोर करके रखता है। 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हम बाद में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा मेमोरी का। तो ठीक है, जब हमें फंक्शन फटाफट चाहिए होती है और फास्ट चाहिए होती है, ठीक है, तो तब रैम का यूज होता है। ठीक है, रैम परमानेंट मेमोरी नहीं है। ठीक है, जैसे ही लाइट चली गई जो भी डेटा रैम पे था वो सब हट जाता है। जैसे अभी जो आपके सामने प्रेजेंटेशन चल रही है ये सब रैम पे चल रही है, जो अभी सिस्टम जो विंडो इस टाइम चल रही है वो रैम पे चल रही है। ठीक है, रैम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में ऐसे डिफरेंस समझो। मैं जब तक एक सपोज करो नोट पैड खोला, मैंने लिखा आई एम टीचिंग फ्री कंप्यूटर कोर्स टू द किड्स एंड टू ईच एंड एवरी पर्सन, ये मैंने लिखा। ठीक है, अभी जब तक ये मैंने लिखा है देखो, तो ये कहाँ लिखा गया है, ये रैम के ऊपर लिखा गया है। अगर इस टाइम एकदम जैसे मैंने लिखा और लाइट चली जाए तो क्या होगा, मैं जब कंप्यूटर को ऑन करूंगा तो मेरे नोटपैड में जो मैंने लिखा था वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि परमानेंट मेमोरी नहीं है रैम। जैसे ही लाइट गई डेटा गायब मेरा। हाँ, अगर मैंने नोटपैड में लिखने के बाद अगर मैंने सेव पे क्लिक किया तो डेटा कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में चले जाएगा। वो आपकी कोई सी भी मेमोरी हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, हो सकती है आपकी, है ना, आपकी पेन ड्राइव हो सकती है,
और यानी कि और दूसरी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। एंड सॉरी, आउटपुट यूनिट मैं बता ही चुका हूँ यार, है ना, कुछ इतना ख़ास नहीं है। जब भी डेटा का आउटपुट प्रोसेस होने के बाद निकलता है, उसका कंट्रोल आउटपुट यूनिट करती है, और जितने भी आउटपुट हार्डवेयर आउटपुट होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस, उनको संभालती है आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो आई होप समझ में आओगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। इफ यू डू हैव एनी queries related to my teachings, related to anything, please do write to me in my comment box। और मेरा दूसरा चैनल भी है, ठीक है, आप उसकी भी वीडियोस देख सकते हो, हैकिंग इन हिंदी, क्यूबिट्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।